बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी एक्शन। मजीद 67 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज में मारे गए भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। पाक धरती की हिफाजत करते हुए 10 जवान शहीद। फितनतुल हिंदुस्तान ने 11 मासूम शहरियों को भी शहीद किया। 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। गवादर के 5 शोहदा का ताल्लुक बलोच मजदूर खानदान से था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भारतीय प्रॉक्सीज का ताकुब और फजाई निगरानी जारी। घिनौने हमलों पर बलोचिस्तान के अवाम में शदीद गम गुस्सा। मजदूरों पर हमला फितनतुल हिंदुस्तान के सूबे की खुशहाली के खिलाफ सरगर्म होने का सबूत। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की दहशतगर्दों को मुकम्मल सपोर्ट। गठजोड़ एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। एक खून के कतरे का बदला बलूचिस्तान के लोग कर्जदार हैं, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। ये मेरा आपसे वादा है, ये 2 खड़े, ये मिनिस्टर साहब खड़े, तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर हम लोग तभी थोड़ा सलत हो गया, कम से कम लोग सिर्फ नहीं रोते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, बलूचिस्तान आपका मकरूज है। वजीर आला सरफराज बुगटी शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात में आप दीदा। पूरा पाकिस्तान आपका कर्जदार है। मोहसिन नकवी ने इंसाफ का यकीन दिला दिया। वजीर आला बलूचिस्तान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पुलिस लाइन कोयटा में शोहदा के नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला का कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आला बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवानों से मुलाकात। आईजी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बरवक्त रिस्पांस काबिले 27 करार। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी ऐसी 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर, क्या 1500 बंदे इसे ले जाएंगे? दुश्मन की 10 नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुश्मन को गुज़श्ता बरस ही पैगाम दे चुके। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा बलूचिस्तान के अमन और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सियासी क़यादत का जामी शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों को खिराज अकीदत। बरतानिया की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। अमन सलामती के लिए मुश्तरका अज़्म में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं जवानों ने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को सलाम अकीदत। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बलूचिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है। फितनतुल हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो पीटीआई को साइड कर ले और जितनी भी हमारे मसाइल वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे जिराफुल-अमन इलाका हमें हवाले कर दे। हम अपने इलाके में मुस्तकिल अमन चाहते हैं और अमन की जमानत चाहते हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादिया तीरा में अमन बहाल करने का मुतालबा। तहरीक का आगाज कर दिया। जरगा मेंबरान ने बद इंतजामी पर केपी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। सूबाई हुकूमत से आईनी जिम्मेदारी पूरी और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सूबाई हुकूमत ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। जिरगे के मुतालबात पर मुआफ़ी मांगी। लोग अब विफाक की तरफ देख रहे हैं। सानेहा भाटी गेट में जाबहा खातून के शौहर पर तशद्दुद साबित। इंक्वायरी में एसपी सिटी बिलाल अहमद और एसएचओ जैन अब्बास कसूरवार करार। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट आईजी को इरसाल। सजाओं का तयन वजीर आला पंजाब करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान ने फौरी लड़की के वालिद को फोन कर दिया। एक रिश्तेदार तनवीर को थाने में बिठा लिया। तशद्दुद भी करते रहे।
एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से शवाहिद हासिल। मां बेटी के मैनहोल में गिरने के मुकदमे में दफा 322 के साथ दफा 316 भी शामिल। सानेहा भाटी गेट में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की हथकड़ियां लगाकर पेशी। अदालत ने 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान ने प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान शामिल। वकील के मुताबिक कंपनी की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस को दे दिया। सानेहा में फेक न्यूज फैलाने की भी तहकीकात जारी। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए TORs क्या होंगे? सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत को मुरासला। महकमे दाखिला को इब्तदाई मरहले में शराइत फराहम करने की हिदायत। कमीशन के कयाम का फैसला हुकूमत के पेश करदा TORs के बाद होगा। गवर्नर सिंध कहते हैं सानेहा गुल प्लाजा पर इंसाफ मिलने तक सब्र नहीं आएगा। सब जानना चाहते हैं जिम्मेदार कौन है। मुस्तफा कमाल बोले बल्दिया फैक्ट्री और बोरीबंद लाशों का ताना देने वाले बानी के घर के मसले तक हल कराते थे। खुराक ज़राई जिनास और अद्वियात के लिए रेगुलेटरी इदारा नागुज़ीर। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज कहती हैं ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। खवातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल की तामीर का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तारीखी इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को भी खैराज तहसीन। FPCCI का वजीर आजम के मुआशी पैकेज का खैर मकदम। बिजली के निर्ख में मजीद 5 रुपए कमी और शरह सूद 7% के सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। आतिफ इकराम शेख ने कहा 300 अरब रुपए के सुपर टैक्स की रिकवरी बिजनेस कम्युनिटी की कमर तोड़ देगी। मसले का हल निकाला जाए। कैंगरूज पिंजाल का शिकार। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हरा दिया। 7 साल बाद कैंगरूज के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम की। 199 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन 108 रन पर जमीन बोझ। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना दाखिल हुए। इब्रार और शादाब ने 3-3, उस्मान तारिक ने 2 विकेटें उड़ाई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 198 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा का जारहाना अंदाज। 40 गेंदों पर 76 रन बनाए। उस्मान खान 52, शादाब खान 28 रन बनाने में कामयाब। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। त्योहार की खुशियां, चेहरों पर मुस्कुराहटें। लाहौर में बसंत का जुनून। हर तरफ रंग बिखर गए, छत्तें सजने लगी, तैयारियां होने लगीं। मन भाती पतंगे बनाने का काम जोरों शोर से जारी। पेच लड़ाएंगे, बो काटा के नारे लगाएंगे। शहरी पुरजोश। हुकूमत ने पतंगसाजी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ा दी। दूसरे शहरों और सूबों से भी SOPs के तहत पतंग और डोर मंगवाने की इजाजत। आसमान छूती सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। मुसलसल दूसरे रोज बड़ी कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 25,500 रुपए सस्ता। दाम 5,11,862 रुपए हो गए। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद तवील अलालत के बाद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे अबाई गांव में अदा की जाएगी। सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। आपका शहर, आपका समा इस बार सरगोदा रेडार पर आया। समा हर मसला सामने लाया। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का नाक़िस इंतजाम, उबलते मैनहोल और गंदगी के ढेर बबाले जान। ढक्कन गायब, मुतलका इदारे खामोश। हाई वोल्टेज तारें बड़ा खतरा। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। मरीजों को लाहौर और फैसलाबाद रेफर करना मामूल। शहर का दिल कहलाने वाला कंपनी बाग ज़बूहाली का शिकार। पीने के साफ पानी की कमी। आधे से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। समाज सब कुछ मंजर आम पर ला रहा है। इक्तदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज पहुंचा रहा है। ये सरगोदा की तारीखी वाहिद तफरीगाह थी जो आज मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। ये
दरो दीवार जहाँ कभी रौनकें होती थी वहाँ टूट हो चुकी है, वहाँ चीजें खराब हो चुकी हैं। गलती की तो इसराइल भी निशाने पर होगा। ईरान के आर्मी चीफ की अमेरिका को वार्निंग। तेहरान की पाबंदियां हटाने पर जौहरी हथियार न बनाने की पेशकश। रजीम चेंज चंद लोगों का तस्वुराती मंसूबा करार। ईरानी वजीर खारजा मुनसिफाना मुआहिदे के लिए तैयार। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फसादात का जिम्मेदार ट्रंप और नेतन्याहू को करार दे दिया। अमरीकी सदर की फिर धमकियां, कहा ईरान डेडलाइन से आगाह है, मुआहिदा न हुआ तो सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा करीब ही मौजूद है। इसराइल ने बोर्ड ऑफ पीस की धज्जियां उड़ा दी। गजा सिटी और खान यूनिस पर बमबारी और गोलाबारी। 6 बच्चों समेत 31 फलस्तीनी शहीद। हमास की शदीद मजम्मत। सालिसों से सहूनी कार्रवाइयां रुकवाने का मुतालबा। इसराइल का जनूबी लबनान पर भी हमला, 1 शहरी शहीद। गजा जंग में 70,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने पहली बार अपनी सफाकत का एतराफ कर लिया। महकमे सेहत गजा के आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त करार। मलबे तले दबकर लापता होने वाले अफराद आदाद-ओ-शुमार में शामिल नहीं। कैदियों का तबादला मुकम्मल होने पर इसराइल का रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इतवार से 2 तरफा आमदोरफ्त शुरू होगी। इमिग्रेशन हुकाम की गुंडागर्दी के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहिरे। लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुश्तइल हुजूम ने मार्केटों में तोड़फोड़ की, डंपर्स को आग लगा दी। वाशिंगटन में भी सैकड़ों अफराद की रैली। आईसी के मुहासबे का मुतालबा। मिनियापोलिस और डेनवर में भी शदीद एहतजाज। स्पेन का गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने का ऐलान। कानूनी रिहायशी हैसियत के लिए पासपोर्ट और पुलिस सर्टिफिकेट लाजिम करार। दस्तावेजात के मुताबिक हुसूल के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने और काउंसलेट के बाहर लंबी कतारें। कानूनी रिहायशी हैसियत के लिए 2025 के अख्ताम तक कम से कम 5 माह स्पेन में रहना जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत पर सवालिया निशान। वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई मनसूख। तकरीब दूसरे T20 में टॉस के बाद होना थी। रूनुमाई को नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मनसूख किया गया। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक मेगा इवेंट में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला पीर तक होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए लिटिल स्टार्स को बड़े मार्जिन से फतह दरकार। पाकिस्तान को मैच कम से कम 105 रन से जीतना होगा। 200 रन का हदफ पाकिस्तान को 29.4 ओवर में पूरा करना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर बनाओ, फिर ओलंपिक्स कराओ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत को खबरदार कर दिया। इंडिया की खेलों में सियासी मुदाखलत पर आईओसी को सख्त तशवीश। बरतानवी अखबार के मुताबिक किसी भी मुल्क के बायकॉट का मामूली सा भी खतरा हुआ तो भारत को इवेंट की मेजबानी देना नाकाबिले तसव्वुर होगा। भारत ओलंपिक्स 2036 की मेजबानी करने का ख्वाहिशमंद। एलिना रबाकीना ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। रबाकीना ने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। शहरों में गैस लीकेज के बाइस धमाके, 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतें बंदर अब्बास और अहवाज शहर में हुई। धमाकों में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा।